नमस्कार दोस्तों, आनंद मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गर्मी में होने वाले रोगों और उनका कैसे इलाज किया जाए। सबसे पहले हम रोगों के बारे में जानेंगे। गर्मी में मोस्टली हमें पता ही है कि कौन कौन से रोग होते हैं। बुखार होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया हो जाता है मच्छर के काटने से हमें, और बच्चों के कई बार दाने निकल आते हैं, चेचे कहते हैं, जिसे हम माता भी कहते हैं। वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, लूज़ मोशंस लग जाते हैं, पेट में खराबी रहती है, पेट दर्द होता है। तो ये इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो इसका क्या कारण है? सभी समस्याओं का एक ही कारण है, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। एटमॉस्फेयर में पित्त बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है, और इसके कारण हमें यह समस्याएं आ रही हैं। तो इसका हल क्या है कि हमने पित्त दोष जो बढ़ाती हैं वो चीज़ें नहीं खानी हैं, और गर्मी से बच के रहना है। ज़्यादा जब लू चल रही हो, गर्मी चल रही है, उस समय बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना भी है तो खुद को पानी वगैरह अच्छी तरह पी के निकलें और थोड़ा ढक कर निकलें। बच्चों को बाहर गर्मी में ना घूमने दें, क्योंकि उन्हें लूज़ मोशन वगैरह हो जाते हैं। तो कौन सा खाना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले मैं बात करूँगा क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि पित्त दोष किस कारण बढ़ता है? एक तो जब हम खट्टी चीज़ें खाते हैं, कोई भी खट्टा पदार्थ हम खाते हैं, फल अगर उनको खट्टी स्टेज पर खाएंगे, जब वो पके नहीं होते पूरे, तब भी हमें पित्त बढ़ेगा शरीर में। और अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, बहुत ज़्यादा गरम मसाले वाली, लाल मिर्च ज़्यादा खाते हैं, गरम मसाला, तब भी आपका पित्त बढ़ जाएगा। तो और ज़्यादा फ्राइड अगर आप खाते हैं, और ऐसी जो भी गर्म चीज़ें अगर आप खाएंगे, ज़्यादा फ्राइड खाएंगे, जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो दोस्तों आपका पित्त बढ़ जाएगा और आपको ये समस्याएं आएंगी। तो हम इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो हमें खट्टे पदार्थ नहीं खाने हैं, मसाले वाला भोजन नहीं करना है, ठंडी प्रवृत्ति वाला भोजन करना है। जैसे कि हमें मीठे फल खाने हैं जब पक जाता है, जैसे केले को हम ले लें तो वैसे उसकी जब तक खट्टा होता है वो पित्त प्रधान होता है, पित्त को बढ़ाता है। पर जब वो पक जाता है तो मीठा हो जाता है, और मीठा होने पर दोस्तों कफ वर्धक हो जाता है और पित्त का नाश करता है। ऐसे ही सभी फ्रूट्स हैं जो भी हमें खाने चाहिए। पपीता है, पाइनएप्पल है, जब वो पके हुए हों। वाटरमेलन बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि वो मीठा होता है। खरबूजा मीठा होता है। तो ये चीज़ें आपको खानी चाहिए। तो अगर आपको ये रोग हो ही जाए तो आपने क्या करना है? तो दोस्तों, हमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे पित्त को शांत करते हैं। सबसे पहले आप दातुन कर सकते हैं। नीम का दातुन बहुत ही बढ़िया है। आप सुबह सुबह 2-3 दिन नीम का दातुन कीजिए, आपको गर्मी आपकी शांत कर देगा। और सुबह योग कीजिए, जब ठंडी हवा चल रही हो, बाहर किसी ग्राउंड में जाकर योग कीजिए। शीतली प्राणायाम आप कर सकते हैं, उससे भी पित्त शांत रहता है। और ठंडे पानी से, ज़्यादा ठंडे नहीं, मतलब नॉर्मल ठंडे पानी से आपको नहाना चाहिए। और जो पदार्थ हमें, जैसे मेडिसिनल अगर हम कहें, हर्बल कहें, तो हम गिलोय का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, और पुदीने की चटनी खा सकते हैं, और बेलगिरी का चूर्ण या बेल कैंडी आती है, वो भी, आप पपीते की कैंडी भी आती है। ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर आपको पित्त दोष बढ़ गया है, जैसे लूज़ मोशन लग गए हैं, तो आप बेलगिरी का चूर्ण लीजिए थोड़ा सा, और पानी के साथ ले लीजिए, आपका सही हो जाएगा। और पेट दर्द है तब भी यह काम करता है। इवन जिनको इंटरनल बाउल सिंड्रोम, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और एलोपैथी में तो मैं इसका बहुत ही कम रिजल्ट आता है, यहाँ इसका इलाज ही डॉक्टर जवाब ही दे देते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। तो उसमें आईबीएस में भी ये आपको काम करेगा। इंटरनल बाउल सिंड्रोम में अगर बेलगिरी का चूर्ण या बेल कैंडी आप खाते हैं, आप 2-3 दिन में ही देखेंगे
कि आप ठीक हो जाएंगे। और आप चावल खा सकते हैं, चावल की तासीर ठंडी होती है। वाइट कलर की जो भी चीज़ें हैं वो खा सकते हैं आप। दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अपनी डाइजेशन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको डाइजेस्ट नहीं होता और आप खाते रहें। अपनी डाइजेशन के अकॉर्डिंग जितना आपको सफिशेंट है वो लें। दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा आप ठंडी चीज़ें खाने का प्रयोग, क्योंकि पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। उस समय आप अगर हो सके तो रोज़ाना भी आप चावल खा सकते हैं, नहीं तो कभी कभार तो चावल खाएं। और सुबह आप ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, कोई भी चीज़। बस दोपहर में थोड़ा परहेज़ रखें कि कोई गर्म चीज़ ऐसी ना खाएं मसालेदार, दोपहर में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिस मेरे दोस्त ने नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और बताए कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक समस्या है, काफ़ी देर से पुराना रोग है, तो हम वैसी वीडियो डालेंगे ताकि आपका रोग घर बैठे ही सही हो सके। अगर वैसे भी किसी को परामर्श की ज़रूरत है तो मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।